नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत ग्रुप्स पर। साथियों, राजस्थान सरकार के द्वारा नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत ग्रुप्स पर। साथियों, राजस्थान सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों की तर्ज पर राजस्थान सरकार में जो कार्यरत कर्मचारी हैं उनके लिए उनके साथ साथ जो एमएलएज हैं, एक्स एमएलएज हैं, सरकारी अर्ध सरकारी निकाय बोर्ड निगम के कर्मचारी अधिकारी और पेंशनर हैं, उनके लिए आरजीएचएस यानी राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम लागू कर दी गई है और इसके अंतर्गत इन सभी कैटेगरीज में रजिस्ट्रेशन का काम चल रहा है। 30 अप्रैल इसकी अंतिम तिथि बताई जा रही है। इसके अंतर्गत जो मेरे पास क्वेरीज आई वो उन लोगों की तरफ से आई थी जो राजस्थान में नौकरी तो करते हैं, राजस्थान में अस्थायी रह रहे हैं, परंतु मूल निवासी वो राजस्थान से बाहर के हैं, या ऐसे महिला कार्मिक जो पूर्व में राजस्थान में रहते थे, राजस्थान में नौकरी भी लग गए, लेकिन उनकी शादी राजस्थान से बाहर अन्य राज्य में हो जाने के कारण उनका जनाधार नहीं बन पा रहा है, या इस तरीके की जो समस्या आ रही है, तो उसके रिगार्डिंग शुरू करता हूं ये वीडियो इस लेटर के साथ, जिसमें राजस्थान सरकार के आयोजना विभाग के द्वारा राजस्थान जन आधार प्राधिकरण के द्वारा ये लेटर जारी किया गया है। इस लेटर के अंतर्गत जो ये ऊपर की हेडिंग है ये तो है इस स्कीम के बारे में। इसमें दूसरा पैराग्राफ आपके काम का है कि अन्य राज्यों में निवास कर रहे माननीय विधायकगण, पूर्व विधायकगण, राज्य के सरकारी अर्ध सरकारी निकाय बोर्ड निगम के कर्मचारी अधिकारी और पेंशनरों के परिवार को भी आरजीएचएस की सुविधा उपलब्ध हो सके, इसके लिए ऐसे परिवारों को जन आधार नामांकन हेतु योग्य माना जाकर इन परिवारों को भी जन आधार कार्ड में नामांकन की सुविधा तत्काल प्रभाव से प्रदान की जाती है। यानी कि अब ऐसे लोगों का जन आधार कार्ड बन पाएगा, लेकिन उसका क्या तरीका होगा उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है साथियों, तो चलिए शुरू करते हैं जन आधार नामांकन पोर्टल के साथ। इसके लिए आपको, यदि आप सेल्फ कर रहे हैं तो आपको अपनी एसएसओ आईडी खोल लेनी है और एसएसओ आईडी पर जाकर के आपको अपना यूजर आईडी, अपना पासवर्ड और कैप्चा यहां पर डाल करके और लॉगिन कर लेना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद जो sso.rajasthan.gov.in है, यह ऑफिशियल वेबसाइट है आपके एसएसओ लॉगिन की, जहां पर आपको आरजीएचएस का विकल्प मिल रहा है। और यदि आप आउट ऑफ राजस्थान से हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, पेंशनर्स हैं, तो आप कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे? तो उसके लिए आप सिटीजन पर जाकर के आप अपना रजिस्ट्रेशन, यदि आपके पास भामाशाह है, जनाधार है, यदि दोनों ही नहीं है तो आप अपने गूगल अकाउंट से भी उस पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद अब उस सिटीजन पर भी आरजीएचएस ऑप्शन अवेलेबल है, तो आप वहां पर भी, और गवर्नमेंट एम्प्लॉय के रूप में आपने लॉगिन किया है तो यहां पर भी आपको आरजीएचएस का जो ये ऐप है, इस ऐप पर क्लिक करना है। इस ऐप पर क्लिक कर लेने के बाद आपको यहां फ्रंट पर ही पूछा जाता है कि आप कौन सी कैटेगरी में हैं, सर्विस कैटेगरी में है, पेंशनर हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं, या मिनिस्टर या एमएलएज हैं। तो इनमें से जिस कैटेगरी में भी आप हैं उस पर आप क्लिक कर लें। जैसे एग्जांपल के लिए मैं सर्विंग ऑफिसर की बात कर रहा हूं, एम्प्लॉय की बात कर रहा हूं, मैंने वहां पर क्लिक किया। अब यहां पर आपसे जनाधार आईडी या जनाधार एनरोलमेंट आईडी मांगी जाती है। तो चूंकि आपके पास अभी जनाधार नहीं बना हुआ है तो हम बात कर लेते हैं जनाधार एनरोलमेंट आईडी की। तो इसके लिए आप सबसे पहले नो पर क्लिक करें ताकि आपको जनाधार रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर रिडायरेक्ट किया जाए। तो अब आपको जनाधार का जो ऑफिशियल पेज है उस पर रिडायरेक्ट कर दिया गया है। यहां पर आपको सबसे पहले ऑप्शन नजर आएगा एनरोलमेंट का, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ये ऑप्शन आपको एसएससी से लॉगिन करने पर ही नजर आएंगे। यदि आप सीधे जेन ऐप का जो ये rajasthan.gov.in है ये ओपन करेंगे तो इतने ऐप आपको नजर नहीं आएंगे, इतने ये ऑप्शन आपको नजर नहीं आएंगे। तो ज्यादा बेहतर रहेगा कि आप अपने एसएसओ से लॉगिन करें। जैसे आप लॉगिन करते हैं तो यहाँ पे ये सभी विकल्प आपके काम के हैं।
ठीक है। अब इसमें हम बात कर रहे हैं न्यू जनाधार बनाने के लिए, तो न्यू फैमिली एनरोलमेंट पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे तो अब साथियों जो आपका जनाधार नामांकन है उसका पेज यहां पर ओपन हो जाता है। आपको यहां पर अपनी जो 50 KB से कम साइज की फोटो है वो अपलोड करनी है। डॉक्यूमेंट्स यहां पर आपको केवल डिटेल सबमिट करनी है। डॉक्यूमेंट अपलोड के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां पर जैसे आप सारी डिटेल सेव कर दें तो यहां पर आकर के जब आप ओपन करेंगे अपना एनरोलमेंट डिटेल, जो आपकी रसीद संख्या जनरेट होगी वो यहां डालेंगे, खोजे पर क्लिक करेंगे, आपकी डिटेल यहां खुल जाएगी। यहां पर डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन आता है। तो पहले हम डिटेल सेव कर लेते हैं, फिर आगे दिखाऊंगा आगे की प्रक्रिया। यहां पर लेकिन आपको जो ध्यान देने वाली बात है न्यू फैमिली एनरोलमेंट में, तो यहां पर आप मुखिया का नाम, आधार संख्या और ये जो डिटेल है ये डाल लेने के बाद जब आप आवासीय पता में आएंगे तो यहां पर कंफ्यूजन ये है कि राजस्थान से बाहर वाले लोगों के लिए राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों का कोई टिक बॉक्स नहीं है। तो ऐसे में आपको करना क्या है कि जहां आप वर्तमान में कार्यरत हैं या जहां आप वर्तमान में पदस्थापित हैं उस स्थान का आप अस्थायी जो निवास है उसका पता आप यहां यूज करिए। क्योंकि उदाहरण के लिए आप रहने वाले हरियाणा के हैं और वर्तमान में अलवर जिले में आप पदस्थापित हैं, तो अलवर जिले की जिस तहसील जिस गांव में आप पदस्थापित हैं तो जाहिर सी बात है वहां पर आपका निवास भी है। तो जिस गांव में जिस जगह आपका निवास है उसको अस्थायी पता मानते हुए आप उसकी डिटेल यहां पर सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि राजस्थान सरकार के द्वारा जन अधिकार प्राधिकरण के द्वारा आदेश निकालकर आपको पात्र माना गया है, योग्य माना गया है, जो कि अन्य राज्य से हैं लेकिन राजस्थान में पदस्थापित हैं। तो वो एड्रेस आप यहां पर डाल दें। जिला आप यहां पर सिलेक्ट करेंगे, जिला के बाद ऑटोमेटिक आपका शहर आ जाएगा, वार्ड आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप सारी डिटेल यहां पर डाल लें। इसके बाद नॉर्मल सारी डिटेल है, यानी जो मुखिया है उसके बैंक की डिटेल यहां आ जाएगी, मुखिया की व्यक्तिगत जानकारी यहां आ जाएगी और मुखिया का जो परिवार पहचान संख्या है वो यहां आ जाएगा। अब इसमें समस्या क्या आ रही है, जैसे आपका राशन कार्ड नहीं है तो कोई बात नहीं है, इसके अलावा जो आपके पास कागज अवेलेबल हैं वो आप यहां पर जरूर अपलोड करें। अपलोड कर लेने के बाद आप सेव करें पर क्लिक करें, फिर आपके सदस्यों को जोड़ते जाएं। अब सदस्य में ये ध्यान रखिएगा कि यदि आप राजस्थान से बाहर के निवासी हैं, राजस्थान में रह रहे हैं, तो ये बात तो आपको विशेष रूप से ध्यान देनी है कि आप परिवार की डेफिनेशन समझे। परिवार से तात्पर्य है कि पति, पत्नी एवं बच्चे, और बच्चे भी वो जो 18 साल से कम के हैं। हालांकि इसमें 25 साल दिखाई गई है लेकिन 18 से ऊपर होने पर ही उनको जो परिवार से भिन्न मान लिया जाता है। ठीक है, तो यदि विवाहित है पुत्र और 25 से कम है तो उसको जोड़ लेंगे, लेकिन जैसे पुत्री के मामले में बात करें 18 वर्ष से ऊपर हो चुकी है, विवाहित हो चुकी है, तो उसको आप अपने इस परिवार में न जोड़ें। इसके अलावा माता पिता यदि आपके ऊपर आश्रित हैं, आपके साथ रहते हैं और उनकी अन्य आय का कोई जरिया नहीं है तो ही आप यहां जोड़ें, नहीं तो उनको नहीं जोड़ें। पति, पत्नी एवं बच्चों तक ही सीमित रखते हुए आप जनाधार कार्ड बनवाएं। तो सदस्य जोड़े में जाकर के आप सदस्यों को जोड़ते चलें और सारी डिटेल अपडेट करने के बाद आप सेव कर दें। जैसे ही आप सेव कर देंगे तो आपका जो जनाधार एनरोलमेंट नंबर है वो जारी हो जाएगा और उसके आधार पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे। सारी डिटेल्स अपडेट कर लेने के बाद, उनको सेव कर लेने के बाद अब आप आगे बढ़ें और इस विकल्प पर आए अपलोड डॉक्यूमेंट पर। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो अब आपसे रसीद संख्या मांगी जाएगी। तो जो भी आपने डॉक्यूमेंट सेव किए हैं, डिटेल सेव की हैं, तो जैसे ही डिटेल सेव करते हैं तो आपका जन आधार संख्या की बजाय रसीद संख्या जनरेट हुआ होगा। उस रसीद संख्या को आप वहां से प्रिंट भी ले सकते हैं। आपको यहां पर क्या करना है, वही रसीद संख्या डालनी है और खोजे पर क्लिक करना है। जैसे ही आप खोजे पर क्लिक करते हैं तो जिन सदस्यों को आपने जोड़ा है उन सदस्यों का यहां पर आपको नाम, पिता का नाम, उनका पूरा परिचय आपको यहां पर नजर आ जाएगा। तो जैसे मैंने यहां पर
सेलेक्ट किया शो लिस्ट। शो लिस्ट पर हम जैसे ही जाते हैं तो यहां पर देखिएगा नोटिफिकेशन नजर आएगा, क्या मुखिया सहित सदस्यों के दस्तावेज अपलोड हो चुके हैं। तो आपको हाँ और नहीं में से सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब दस्तावेज में क्या क्या सेलेक्ट करने हैं, क्या क्या आपको अपलोड करने हैं। तो दस्तावेज का नाम आपको नजर आ रहा होगा, क्या दस्तावेज उपलब्ध है आपके पास, तो ठीक है, नहीं है तो नहीं लिखा हुआ आ ही रहा है। जैसे आप अपडेट कर देंगे तो यहां पर दस्तावेज का आइकन नजर आ जाएगा। ठीक है, क्या आप दस्तावेज अपडेट करना चाहते हैं तो यहां विकल्प आ जाएगा, और इन सभी को अपलोड करने के बाद आपको यहां पर हाँ पर टिक करना है। तो ये तरीका आपको जो सदस्य आपने जोड़े हैं उन सभी के साथ करना है। ठीक है, जैसे जैसे आप बढ़ेंगे वैसे वैसे। तो इसमें कहीं भी मुझे राशन कार्ड की बाध्यता नजर नहीं आई है। ठीक है, तो इसलिए आप मोस्टली क्या है, एक तो बर्थ सर्टिफिकेट जरूरी है, एक आधार नंबर यानी आधार कार्ड जरूरी है, एक इनकम सर्टिफिकेट जरूरी है, और मुखिया के लिए बात करें तो बैंक अकाउंट नंबर की डिटेल के लिए बैंक पासबुक की जो फर्स्ट पेज की कॉपी है वो जरूरी है। इसके अलावा मैरिज सर्टिफिकेट यदि अवेलेबल है तो वो जरूरी है। ठीक है साथियों, तो ये था आपका आधार जनाधार बनाने का तरीका। जो राजस्थान से बाहर रह रहे हैं वो कैसे अपना जनाधार बनवा पाएंगे। आशा करता हूं दी गई जानकारी समझ आई होगी और पसंद भी आई होगी। तो चलते चलते निवेदन कि यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर चुके हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इसी तरीके की जो टेक्निकल अपडेट्स की वीडियो हैं उनको अपलोड होते ही उनका नोटिफिकेशन पहुंचेगा आपके पास सबसे पहले। ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।